नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। 8 मार्च 2022 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम है या कहें कथानक है, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। मतलब मजबूत भविष्य के लिए लैंगिक समानता आज जरूरी है। समानता एक मूलभूत सिद्धांत है जो किसी भी जेंडर, किसी भी देश, किसी भी समुदाय के लिए जरूरी होता है। और वो समानता हमारे संविधान में भी दी गई है और वो समानता आधी दुनिया को भी दी गई है संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से। और भारत में महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास हो रहे हैं वे नाकाफी हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं वे नाकाफी हैं। युद्ध स्तर पर इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। तभी 8 मार्च का संदेश जन जन तक पहुंच पाएगा और तभी हम इसके महत्व को समझ पाएंगे। साथियों, आपको हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इतिहास के बारे में बताएं। कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में बताएं। उसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये मेरी बेटी है रूपम मौर्य। 2 जून 2021 को मेरठ मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर पर इसका निधन हो गया था कोरोना से। तो महिला सशक्तिकरण के लिए शुरुआत मैं व्यक्तिगत रूप से शुरू से ही करता आया हूं। और जब बेटी पैदा हुई थी तो हमें गर्व हुआ था कि मैं एक बेटी का बाप बन गया। और उसके परवरिश में, उसके पढ़ाई लिखाई में, उसके संस्कारों का विकास करने में हमने कोई कभी भी समझौता नहीं किया था। लेकिन जन्म और मृत्यु किसके हाथ में है? महामारी का प्रकोप हमारे देश को कितना तबाह किया, हमारे देश को ही क्या पूरी दुनिया को कितना तबाह किया गया। और कितने लोग आज आंसू गिरा रहे हैं अपने परिजनों के लिए। उन्हीं में से एक अभागा बाप यह भी है। तो साथियों, हम तो समझते हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं के विकास के लिए शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। आपके घर में अगर कोई बहन या बेटी है, छोटी है या बड़ी है, तो उसको वो सुविधाएं दीजिए या उसको इस लायक बनाइए कि वो आत्मनिर्भर बन सके, वह सशक्त हो सके और अपना विकास कर सके। करियर के हर फील्ड में या किसी फील्ड में जो उसका पसंदीदा फील्ड हो, उसमें वे सफलता की ऊंचाइयों को छू सके। मैंने भी अपनी बेटी को बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली से कराया था, जो कि एक सरकारी संस्थान है। और वहां पर इसकी पढ़ाई के लिए मैंने 9.5 लाख रुपए पंजाब नेशनल बैंक से स्टूडेंट लोन भी लिया था। लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद इंटर्नशिप इसने अमेरिका की एक कंपनी में किया था, इंटर्नशिप जो कि गुड़गांव में है। उसके बाद ही जब ये घर आई है तो न तो वह अपनी कंपनी में जा सकी है, न नौकरी कर सकी है, बल्कि सीधे काल के गाल में समा गई है 2 जून 2021 को। तो साथियों, शुरुआत घर से होनी चाहिए। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, अच्छे संस्कार देनी चाहिए और लड़कियों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। लड़कियों का भी उतना ही अधिकार है जितना कि लड़कों का। अगर आप लड़कों को पढ़ा रहे हैं तो लड़कियों को भी पढ़ाइए, लड़कियों को भी अच्छे संस्कार दीजिए, लड़कियों को भी वह माहौल दीजिए जिससे वे आगे बढ़ सके और
अपने कैरियर की ऊंचाइयों को छू सकें। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और इसके पीछे एक कहानी है या कहें एक इतिहास है कि यह क्यों मनाया जाता है और इस दिन क्या हुआ था। तो हम आज उसी को बताने की कोशिश करेंगे। सन 1917 में युद्ध के दौरान हड़ताल तक इसे औपचारिक रूप नहीं दिया गया था और उस समय तक महिला दिवस नहीं मनाया जा रहा था। हालांकि जब रूसी महिलाओं ने रोटी और शांति की मांग की हड़ताल की थी तो 4 दिन बाद राजा को पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अंतरिम सरकार ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया और महिलाओं को 8 मार्च 1917 के दिन ही वोट देने का अधिकार दिया गया और महिलाओं को वो अधिकार दिया गया जिसकी वो मांग कर रही थी। इस दिन की शुरुआत एक आंदोलन के रूप में हुई। दरअसल साल 1908 में 15,000 महिलाओं ने कम के घंटे, मतलब कि जो नौकरी की में घंटों की सीमा होती है उसमें कम घंटे की मांग को लेकर के और बेहतर सैलरी की मांग को लेकर के, वोट देने के अधिकार की मांग को लेकर के न्यूयॉर्क में मार्च निकाला था, जिसके 1 साल बाद अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने पहले राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा की थी और ये थी क्लारा जेटकिन, जो एक कम्युनिस्ट माइंडेड थी और महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सार्थक प्रयास कर रही थी और यह एक वकील भी थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पहली बार 1911 को ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में मनाया गया था 8 मार्च 1911 को। वहीं साल 1975 में भी आधिकारिक रूप से इसे मनाने के लिए पूरी दुनिया में स्वीकार किया गया था। वैसे तो आज समाज काफी आगे निकल चुका है, लेकिन महिलाओं के हक की लड़ाई आज भी जारी है। हालांकि कई महिलाएं ऐसी हैं जो आज भी अपने हक के लिए लड़ रही हैं। आज भी कई जगहों पर सम्मान और अधिकार और सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ते हुए महिलाओं को देखा जा सकता है, लेकिन महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास ईमानदारी से होने चाहिए थे वे प्रयास अभी तक नहीं हुए हैं। और खास करके गांवों की महिलाएं, कस्बों की महिलाएं आज भी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देती हैं, बल्कि अंधविश्वास, पाखंड और धर्मांधता, व्रत, उपवास, स्वर्ग, नरक, इन चक्करों में आज भी फंसी हुई हैं। और ज्यादातर धर्मांध अगर कोई होता है तो वो महिला समुदाय के लोग होते हैं, क्योंकि इन्हें शिक्षित नहीं किया गया है, इनके दिमाग का विकास नहीं किया गया है और इनके साथ हमेशा असुरक्षित महसूस करती रही हैं, आज भी असुरक्षित महसूस कर रही हैं। एनसीआरबी का डाटा उठा करके देखिए तो महिला अपराधों में दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, वो चाहे मध्य प्रदेश हो, हर राज्यों में यही स्थिति है कि महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का विकास, महिलाओं का कैरियर, महिलाओं की आत्मनिर्भरता संतोषजनक नहीं है। तो साथियों, ज्यादा कुछ न कह करके हम यही कहना चाहेंगे कि आज की महिलाओं को, आज की लड़कियों को, खास करके नई पीढ़ी की लड़कियों को ध्यान देना चाहिए कि उन्हें अंधविश्वास, पाखंड और स्वर्ग नरक, व्रत उपवास में न फंस करके बल्कि आगे बढ़ना है और दुनिया में नाम कमाना है, अपने करियर की ऊंचाइयों को छूना है। और तभी इस 8 मार्च का संदेश हम अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं और तभी हम, हमारी माँ, बहन, बेटियां सभी आत्मनिर्भर बन सकती है और तभी तरक्की कर सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।